तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी बहुत सिलेक्टिवली मुद्दे उठा रहे हैं। पंजाब में क्राइम 10% से ज्यादा बढ़ गया है महिलाओं के विरुद्ध। कन्विक्शन रेट बहुत ही लो है, मात्र 20%। बार बार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बाकी लीडर्स अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात आजकल क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली भाजपा ने विधिवत पूजन के साथ अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये स्लोगन दिया हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हैं सांसद बासु स्वराज जी। बासु जी, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे इस स्लोगन के मीनिंग्स क्या हैं और आप किस तरह से जनता को ये बात समझाएंगी कि नहीं, केजरीवाल बेहतर नहीं है, भाजपा ज्यादा बेहतर है। देखिए, एक दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता भोगी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने राज जरूर भोगा लेकिन दायित्व नहीं ओटा। और इसीलिए आप देखेंगे कि सड़क, पानी, बिजली, सूएज, ड्रेनेज, ये वो चीजें हैं जो लोगों की आम जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन पूरी तरह व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली कब तक टूटे हुए वादों का दंश सहेगी? और इसीलिए जनता के आक्रोश की गूंजन अगर आप देखेंगे तो ये आगामी चुनाव में केजरीवाल जी के कानों तक भी पहुंचेगी। इसीलिए हमारी टैगलाइन है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इसके लिए बीजेपी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उसको नहीं सुधार रहे हैं और हम पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। इसमें दो बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी बहुत सिलेक्टिवली मुद्दे उठा रहे हैं, अपने नाकामी, अपनी विफलता पे से ध्यान हटाने के लिए। पंजाब में हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल जी पर जानलेवा हमला हुआ, और वो भी पवित्र स्वर्ण मंदिर के परिसर के अंदर। पंजाब में क्राइम 10% से ज्यादा बढ़ गया है महिलाओं के विरुद्ध। कन्विक्शन रेट बहुत ही लो है, मात्र 20%। बार बार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। हाल ही नवंबर में तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये तक बोला, क्या लगता है जैसे पंजाब पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में नेक्सस है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी ने उस पर चुप्पी क्यों साधी है? दूसरा, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बाकी लीडर्स अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात आजकल क्यों नहीं कर रहे? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कोई काम करा ही नहीं है, और इसीलिए जनता का ध्यान गुमराह करने के लिए अलग अलग दूसरे विषयांतर कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, उसके पीछे कोरोना बता रहे हैं, और एक बड़ी वजह बता रहे हैं कि बेवजह उनके शीर्ष नेताओं को जेल भेजा गया, जिन पर कोई आरोप भी नहीं सिद्ध हो पाया अभी तक। देखिए, क्षमा करेगा, पर कोरोना की अवधि तो आकर जा चुकी है। कोरोना को गए हुए भी अब काफी समय हो गया है। भारत, अगर आप देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में और कुशल नेतृत्व में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, कोरोना के बावजूद। तो जहां पर नियत होती है वहां नियति भी बदल जाती है। लेकिन बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आम आदमी पार्टी सरकार का केवल और केवल पूरा फोकस प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार पे रहा है। उनकी नियत ही नहीं थी लोगों के लिए काम करने के लिए, इसलिए अब ध्यान बटाने के लिए अलग अलग बहाने बना रहे हैं। ये थी हमारी खास बातचीत बासु स्वराज है, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि अगर मंशा ठीक होती तो सारे लक्ष्य पाए जा सकते थे। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।